नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं नवदीप सिंह तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश वर्ग 3 पात्रता परीक्षा के लिए आपकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। आज हम बाल विकास जो है वो टॉपिक जो आपका 30 नंबर का जो आता है आपके में, उसके जो पहला टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल में कि बाल विकास की अवधारणाएँ। यह अवधारणा जो आपका टॉपिक है, पहला ही टॉपिक है, आपने जो सिलेबस देखा होगा उसमें। तो इसके बारे में पूरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं पूरा टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपको पता है ये बाल विकास की अवधारणा ये लंबा टॉपिक है, तो एक एक दो दो तीन तीन क्लास ऐसे करके हम जो है वो पूरी सीडीपी अपनी इसमें करते जाएंगे धीरे धीरे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दें, क्योंकि मैं आपको बिना किसी कॉस्ट के पूरी आपकी वर्ग 3 पात्रता परीक्षा की जो भी सीडीपी हिंदी अंग्रेजी वगैरह है, जितना हो सकेगा पूरा करवा दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें सभी लोग, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर जरूर कर दें। तो आपको पता है आपके जो इम्पोर्टेंट चैप्टर रहने वाले हैं इसमें वो यहीं से आते हैं। बाल विकास की अवधारणा हो गई आपकी, और अधिगम से बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। समवेग से बहुत सारे जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आ गए जो आपके प्याजे हैं, जीन प्याजे, लेव वाइगोत्स्की है, यहाँ से भी बहुत सारे जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम धीरे धीरे करके आपकी पूरी जो है वो टॉपिक वाइज करते चलेंगे। तो पहला ये टॉपिक देखते हैं बिना किसी देरी के, बाल विकास की अवधारणा क्या होती है। बाल विकास पहले थोड़ा ये समझ लेते हैं, क्योंकि आप लोग डीएलएड करके आए हैं तो आप लोगों ने इतना सब तो पढ़ा ही होगा, फिर भी हम थोड़ा बहुत शुरू से लेके चलते हैं। बाल विकास की अवधारणा एवं और इसका अधिगम से संबंध। तो आपको बाल विकास की अवधारणा तो पढ़ा ही होगा, आपको पता ही होगा कि जब भी मनुष्य के पैदा होने से अंत तक मनुष्य सीखता रहता है, अधिगम करता रहता है। अधिगम मतलब होता है सीखना, लर्निंग जिसको हम बोलते हैं। तो वो कई तरीके से सीखता रहता है। तो इसमें थोड़ा यही डिटेल में पूछा गया है कि बाल विकास क्या है, यह कैसे इनका जो बालक का एक विकास होता है, और यह अधिगम में कैसे संबंध होता है इसका, बाल विकास का अधिगम से क्या संबंध है। तो इसमें हम पहले विकास की अवधारणा देख लेते हैं कि विकास की अवधारणा क्या होती है। तो इसमें देख रहे होंगे आप विकास की अवधारणा। विकास की अवधारणा, विकास की प्रक्रिया एक अविरल क्रमिक सतत प्रक्रिया है। अविरल मतलब लगातार चलती रहती है, सतत प्रक्रिया है मतलब लगातार रूप से होती रहती है। जैसे मैंने बताया कि विकास कभी रुकता नहीं है। ठीक है। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक और सामाजिक विकास होता है। तो इसी विकास की प्रक्रिया में कैसा शारीरिक विकास होता है, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक और भाषागत और संवेगात्मक और सामाजिक विकास, ये है जो शुरू से लेके अंत तक होता रहता है। विकास की क्रियाओं में रुचियों, आदतों, दृष्टिकोण, जीवन मूल्यों, स्वभाव, व्यक्तिगत व्यवहार इत्यादि का भी विकास शामिल है। तो जैसे जैसे बालक बड़ा होता है, विकास होता है उसका, तो उसकी रुचियाँ, इंटरेस्ट, आदतें, हैबिट बदलती हैं, उसका जो है नज़रिया बदलता है, जीवन को जीने के जो मूल्य हैं वह भी बदलता है, उसका स्वभाव भी, व्यक्तित्व भी, व्यवहार भी। किसी के साथ जो आपने देखा होगा व्यवहार अच्छा होता है, किसी के साथ खराब होता है। तो ये सब क्या है, विकास के कारण ही होता है। तो इसमें देखते हैं बाल विकास एक्चुअली होता क्या है, बाल विकास कहते किसको है। विकास बालक के विकास की प्रक्रिया, बालक के विकास की प्रक्रिया उसके जन्म से पूर्व गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है। तो जैसे ही बच्चा गर्भ में आता है उसकी जो है वो विकास की प्रक्रिया पूरी जो है वो स्टार्ट होने लगती है। धीरे धीरे उसके हाथ पैर हर चीज़ नक्श नाक नक्श बनने लगते हैं। तो वह पैदा होने से पहले ही उसका जो है वो विकास चालू हो जाता है। विकास की इस प्रक्रिया में वह गर्भावस्था, शैशवावस्था, बालावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था इत्यादि कई अवस्थाओं से गुजरते हुए परिपक्वता की स्थिति को प्राप्त करता है। तो अपनी ये अवस्थाएं हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले आपको पता ही है गर्भावस्था आती है, उसके बाद जो बच्चा पैदा होता है शैशवावस्था, बालावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था आती है। तो इन सभी के बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे आपको। बाल विकास के अध्ययन में प्रायः निम्नलिखित बातों को शामिल किया जाता है। तो बाल अवस्था का अध्ययन करते हैं तो क्या क्या उसमें पढ़ना है होगा हमको। जन्म लेने से पूर्व, जन्म लेने के बाद, परिपक्व होने तक बालक में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। बालक में होने वाले परिवर्तनों के विशेष आयु के साथ क्या संबंध है।
तो ये बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि बच्चा जब 3 से 4 साल का होता है तो उसमें क्या क्या परिवर्तन आता है, इस आयु में उसमें क्या परिवर्तन आता है, ये बहुत बार पूछा जाता है। आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का क्या स्वरूप होता है, मतलब किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं। बालकों में होने वाले उपरोक्त परिवर्तनों में कौन सा कारक जिम्मेवार होता है और ये परिवर्तन क्यों आते हैं, किसकी वजह से होता है ये। बालक में समय समय पर होने वाले उपरोक्त परिवर्तन में व्यवहार को किस प्रकार प्रभावित करता है और इसमें जो परिवर्तन बालकों में दिखाई देते हैं वह उसके व्यवहार को किस प्रकार परिवर्तित करते हैं। तो ये छोटा छोटा एक रूप से मैंने आपको ये सब बता दिया, ये बहुत सारा है, ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि अनुवांशिक परिवर्तन सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो अभी आगे चलते हैं मानव विकास की अवस्थाएं, जो बाल विकास की अवस्थाएं हैं, शुरुआत यहीं से करते हैं कि कैसे अवस्था जो होती है। तो आपने देखा होगा गर्भावस्था कब होती है। गर्भावस्था होती है गर्भाधान से लेकर जन्म तक, जब 9 महीने का ये समय होता है जिसको हम गर्भावस्था कहते हैं। तो इसके बाद आती है शैशवावस्था, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें आप देख रहे होंगे आज हम शैशवावस्था को ही पढ़ेंगे, इसके जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। विकास की अवस्था में शैशवावस्था है। शैशवावस्था अंग्रेजी भाषा में इन्फेंसी कहलाता है, इन्फेंसी कहा जाता है इसको, जो लैटिन भाषा का के इन और फेरी से बना है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो शैशवावस्था है वो इन्फेंसी शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो ये लैटिन भाषा का है। यह इन और फेरी से मिलके बना होता है, जिसका अर्थ है ना बोल पाना। मतलब इन्फेंसी का मतलब क्या हो जाता है आपका, बोल ना पाना। इसलिए ज़्यादातर जो विद्वान है शैशवावस्था को सिर्फ 2 वर्षों का मानते हैं, क्योंकि आपको पता है लगभग ज़्यादातर बच्चे 2 महीने तक ही नहीं बोल पाते हैं, तुतलाते हैं, अकलाते हैं, ऐसे कुछ कुछ करके बोल पाते हैं। तो इन्फेंसी जो शैशवावस्था का पीरियड है आपका 2 साल का ज़्यादातर विद्वान मानते हैं। आगे चलते हैं। जीन पियाजे की अवस्थाओं की पहली अवस्था संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 को शैशवावस्था माना गया है। तो आगे हम जीन पियाजे को भी पढ़ेंगे। तो उनकी जो पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था, उसका जो एज है वो 0 से लेके 2 साल, मतलब जन्म से लेके 2 साल तक उन्होंने माना है, जिसको शैशवावस्था कहा गया है, माना गया है। तो अभी हम इसमें इम्पोर्टेंट जो है वो परिभाषाएं आपकी बहुत बार पूछी जाती हैं, तो हम शैशवावस्था की परिभाषाएं देख लेते हैं, आप इसको नोट डाउन करते जाइए। जो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रहने वाला है, क्योंकि जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है वो हम वही पढ़ेंगे, इसमें ज़्यादा फालतू की चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास केवल 40 दिन का ही समय बाकी है। तो ये बहुत बार पूछी गई परिभाषाएं हैं आपकी। प्रोफेसर बैलेंटाइन की जो परिभाषा है, इसमें इन्होंने क्या कहा है, शैशवावस्था शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। छोटी छोटी परिभाषा है। तो सीखने का आदर्श काल किसने कहा है, प्रोफेसर जो बैलेंटाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट अवस्था है वो है आपकी परिभाषा है प्रोफेसर बैलेंटाइन। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। इन्होंने कहा है कि जो ज़्यादातर आपने ही पता ही होगा, आप DLED करके आए हैं, कि जो 0 से 2 साल तक होता है, 5 साल का मान लीजिए, जो आपका मस्तिष्क का विकास होता है वो ज़्यादातर हो चुका होता है। तो इसी एज में इन्होंने इसको सीखने का आदर्श काल माना है। इसमें बच्चा बहुत जल्दी सीखता है। आपने देखा भी होगा कि बच्चे 2 साल में आप कुछ बात बोलेंगे उसकी नकल बहुत जल्दी करने लगते हैं, वो शब्द जो है बहुत जल्दी सीख जाते हैं, बहुत काम जो है बहुत सारे वो सीख जाते हैं। तो इसको इन्होंने सीखने का आदर्श काल कहा है। ठीक है। गेसेल महोदय है, इन्होंने बालक अपने जीवन के प्रथम 6 वर्षों में 12 वर्ष की उम्र की दुगना सीख लेता है। तो जो गेसेल हैं, इन्होंने कहा है कि बच्चा जब 6 साल तक होता है तो अपनी वर्ष के जब वो 12 वर्ष की उम्र की दुगना सीख लगता है, मतलब जब वह 12 वर्ष की अवस्था तक पहुंचेगा उससे दुगना वो 6 साल में ही, शुरुआत के 6 सालों में सीख लेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुरुआत के 5-6 सालों में, तो ये शुरुआत के जो साल होते हैं 5-6 साल बहुत ही इम्पोर्टेंट साल होते हैं बच्चों के, इसीलिए बच्चों को शुरुआत में ही बहुत अच्छे से हर चीज़ बतानी चाहिए, क्योंकि इसमें क्यूरियोसिटी बहुत होती है, बच्चे सवाल बहुत ज़्यादा पूछते हैं, तो जिससे वह सीखते हैं। तो गेसेल ने क्या कहा है, बालक अपने जीवन के प्रथम 6 वर्षों में 12 वर्ष की उम्र की दुगना सीख लेते हैं। फिर है वॉटसन का, शैशवावस्था में सीखने की सीमा एवं तीव्रता किसी भी अवस्था से ज़्यादा होती है। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया, तो उसी से रिलेटेड जो है वो अलग अलग जो आपके वैज्ञानिक हैं, जो इनके हैं प्रोफेसर, इनकी अलग अलग आपकी परिभाषाएँ हैं। तो वॉटसन ने कहा है शैशवावस्था सीखने की सीमा
एवं तीव्रता किसी भी अवस्था से ज़्यादा होती है। तो पता ही है आपको शैशव अवस्था में बच्चा सबसे जल्दी सीखता है, तीव्रता बहुत तेज होती है। तो ये वाटसन ने कहा है, आपको ये बस ध्यान रखना है, आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। फ्राइड ने क्या कहा है, सिगमंड फ्राइड जो कि मस्तिष्क के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, इन्होंने चेतन अचेतन अचेतन के बारे में बहुत बात की है, इसमें भी हम आगे चल के बात करेंगे। तो इन्होंने क्या कहा है, बालक को जो कुछ बनना होता है जन्म के 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। तो इन्होंने कहा है बालक को जो भी बनना होता है वह शुरू के 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। इन्होंने एक और चीज़ कहा है, शैशवावस्था जीवन की आधारशिला है। क्योंकि इन्होंने कहा है शुरू के 4-5 वर्षों में बन जाता है, तो इन्होंने जीवन की जो आधारशिला होती है वह शैशवावस्था को ही मान लिया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है, शैशवावस्था का जो टाइम पीरियड है वह 0 से 2 साल का होता है। शुरुआत के जन्म से 2 वर्ष तक आपकी शैशवावस्था चलती है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। आगे है आप हैरलॉक का। हैरलॉक शैशवावस्था जन्म के 2 सप्ताह चलती है। तो हैरलॉक ने अपने कथन में ये कह दिया कि शैशवावस्था जन्म से सिर्फ 2 सप्ताह चलती है। तो ये आप ध्यान रख लीजिए कि 2 सप्ताह के लिए किसने कहा है, हैरलॉक। लॉक लगा दिया कितने के लिए, 2 सप्ताह के लिए, किसने, हैरलॉक ने। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, शैशवावस्था पर लॉक लगा दिया 2 सप्ताह के लिए कि, तो हैरलॉक ने क्या कहा है, शैशवावस्था को 2 सप्ताह चलती है। आप ऐसे शब्दों को इंटर रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। गुड इनफ की है, संपूर्ण जीवन के मानसिक विकास की का आधा शैशवावस्था में सिर्फ 3 वर्षों में हो जाता है। मतलब जीवन के संपूर्ण मानसिक विकास, जितना भी जीवन का जो दिमागी मानसिक विकास होता है उसका आधा सिर्फ शैशवावस्था के 3 वर्षों में हो जाता है। ये किसने कहा है, गुड इनफ ने क्या कहा है, आप ऐसे ही कह सकते हैं कि गुड इनफ हो गया, बहुत हो गया, 3 वर्षों में ही बहुत हो जाता है कितना, मानसिक विकास पूरी जीवन का। तो ऐसे करके आप लिंक करके सीख सकते हैं। स्ट्रेंग ने अपने जीवन के शुरुआती 2 वर्षों में बालक अपने जीवन का शिलान्यास करता है। तो बस शब्दों का हेर फेर है, बाकी की परिभाषाएं सेम ही हैं आपकी। तो स्ट्रेंग ने क्या कहा है, अपने जीवन की शुरुआती 2 वर्षों में बालक अपने जीवन का शिलान्यास करता है, जबकि आपके फ्राइड महोदय ने जीवन की आधारशिला किसको, शैशवावस्था को माना है। आप बस कुछ शब्द बदल देंगे, उनकी परिभाषाएं बदल जाएंगी। जीवन की आधारशिला शैशवावस्था को माना है फ्राइड ने। स्ट्रेंग ने बालक 2 वर्षों में अपने जीवन का शिलान्यास करता है, ऐसे आप, और जन्म से 2 सप्ताह चलती है शैशवावस्था, ये हैरलॉक ने कहा है। न्यूमैन ने कहा है, प्रथम 5 वर्ष की अवस्था शरीर एवं मस्तिष्क के लिए अत्यंत ग्रहणशील रहती है, बस शब्द ही अंतर है। तो न्यूमैन ने कहा है, प्रथम 5 वर्ष की अवस्था शरीर एवं मस्तिष्क के लिए अत्यंत ग्रहणशील होती है। फिर है आपके एडलर को छोड़ दीजिए, आप आगे हैं क्रो एवं क्रो। तो इन्होंने क्या कहा है, क्रो एवं क्रो 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। ये इंपॉर्टेंट बहुत बार पूछा गया है, आपका टीईटी जो यूपी टेट है उसमें भी पूछा गया था, आपका सी टेट में भी पूछा गया है, तो आपके एमपी टेट में भी पूछा जाता है। तो आपके लिए ये क्लास आपकी एमपी वर्ग 3 के लिए भी और सी टेट के लिए, जो भी विद्यार्थी हों सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो सी टेट वालों को भी ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें। तो इन्होंने क्या कहा है, 20वीं शताब्दी है जो वो बालकों की शताब्दी रहने वाली है। तो किसने कहा है, क्रो एवं क्रो ने। रॉस ने क्या कहा है, शिशु कल्पना का नायक है जिसका वास्तविक जीवन में भली भांति निर्देशन किया जाना चाहिए। तो शिशु को कल्पना का जो शक्ति होती है उसका नायक बताया गया है, किसने, रॉस ने। उसको जीवन की भली भांति निर्देशन होना चाहिए, यह भी कहा है। और रूसो है, रूसो ने बच्चे के हाथ पैर नेत्र आदि ही उसके शुरुआती शिक्षक हैं, इनके द्वारा वह 5 वर्ष की उम्र तक सीखता है। तो उन्होंने, रूसो ने जो बालक के शैशवावस्था में बालक के शिक्षक किसको माना है, जो आपकी ज्ञानेंद्रियां, नेत्र, हाथ पैर नेत्र आदि ही इनकी शुरुआती शिक्षक होते हैं, क्योंकि बालक पहले ही पकड़ना और देखना चलना ये सब सीखता है। तो इन्होंने इसको ही 5 वर्ष की उम्र तक का शिक्षक बना दिया है। तो आपकी इम्पोर्टेंट जो है वो आपकी सारी परिभाषा हैं, जिसमें से मैं बता दूं आपकी वैलेंटाइन की इम्पोर्टेंट आपकी है, गेसेल, वॉटसन, फ्राइड, ये 4 आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर आगे ये तो आपको याद ही हो जाएगी, हर लोग की 2 सप्ताह चलती है। फिर आपकी कौन सी आपकी हो जाएगी इम्पोर्टेंट जी, आपकी क्रो एवं क्रो की। क्रो एवं क्रो की बहुत इंपॉर्टेंट है, 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी होती है। फिर है आगे आपकी ये भी ठीक है। फिर रॉस की आप याद रख सकते हैं,
शिशु कल्पना का नायक है जिसका वास्तविक जीवन में भली भांति निर्देशन किया जाना चाहिए। तो ये आपकी पूरी परिभाषाएं होगी किसके लिए, शेष अवस्था के लिए। आपको ये याद रखना है संवेदी पेशी अवस्था किसने दी है आपकी, जीन पियाजे की जो अवस्था है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जीन पियाजे की जो पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था, तो उसको शेष अवस्था माना गया है क्योंकि उसका जो कार्यकाल है 0 से 2 वर्ष है। तो ये आपकी शेष अवस्था होगी। आगे हम किशोर अवस्था, बाल अवस्था, बाकी सब पढ़ेंगे क्योंकि ये वीडियो लंबा ना हो जाए। तो भी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सब्सक्राइब करते रहें और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके सभी लोगों तक शेयर जरूर कर दें, जो भी आपके वर्ग 3 के अभ्यर्थी हों और सीटेट जिसने भी डाला हो वो सभी लोगों तक शेयर जरूर कर दें क्योंकि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।